हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की टैब पे। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 10 कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का। और आज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है, तो इसे टाटा बाई करेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपका रिव्यू हो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो टाइप 10 के टोटल 23 क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ। और 1 to 9 टाइप अपलोड कर दिया गया है, तो आप वेबसाइट पर जाके चेक कर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो और सारे वीडियोस देख सकते हो, सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद आप इस बुक को लगा सकते हो खुद से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कैसे करना है इसे। तो प्रॉफिट एंड लॉस, सबसे पहले आपको वीडियोस देखनी है, फिर ये बुक आपको साथ में डाउनलोड करके रखना है। कहाँ से डाउनलोड करोगे? मेरे पास बुक नहीं है या फिर मेरे पास अभी ये बुक प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने डाल रखा है किताब फॉर SSC। ये से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, यहाँ पे आपको ये बुक मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। उसे आप डाउनलोड करके उससे आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले वीडियो देखो, अगर आपको समझ आ गया तो फिर क्वेश्चंस खुद से लगाओ। उसे जितनी बार लगा सकते हो उतनी बार लगाओ। फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो फिर से वीडियो रेफर कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और बोलूँगा, हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर ले, किताब फॉर SSC, ओके। A used two-wheeler dealer sells a scooter for 46,000, ठीक है। 46,000 में उसने स्कूटर सेल कर रहा है एंड मेक सम लॉस, ठीक है, कुछ लॉस कर रहा है, मतलब ये कम है, माइनस 58,000। अगर वो बेचता है प्रॉफिट होता, तो क्या बोला है कि लॉस का वो डबल होता प्रॉफिट। तो 58,000 में मान लो यहाँ पे मान लेता हूँ, तो ये डबल होता। और मान लो बीच का प्राइस जो है, मेन प्राइस जो है X है, तो यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 58,000 हिज प्रॉफिट वुड बी डबल्ड टू द लॉस। मान लो लॉस हुआ है यहाँ पे, मान लो मैं लॉस मान लेता हूँ, या फिर यहाँ पे बस CP लिख लो, सॉरी सेलिंग CP लिख लो, X की जगह CP लिख लो, X की जगह मैं यहाँ पे CP लिख लेता हूँ। तो CP पे जो लॉस हुआ है, और अगर वो 58,000 बेचता तो डबल हो जाता। तो मान लो ये X है तो ये 2X है। आपको ये समझ में आ रहा है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 58,000 प्रॉफिट वुड बी डबल हिज लॉस। मान लो X लॉस है तो 2X यहाँ पे प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 46,000 से 58,000 तक में? टोटल डिफरेंस यहाँ पे 12,000 का। और इस 12,000 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? X + 2X दैट इज 3X। तो 3X की वैल्यू क्या है? 18,000। इट मीन्स 3X इज इक्वल टू 12,000। यहाँ पे 12,000 है इन दोनों का डिफरेंस। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। X की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी, X की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4,000। और हमें जब कॉस्ट प्राइस निकाला है तो हम 46,000 में ये ऐड कर देंगे X को, या फिर हम 2X को इससे माइनस कर देंगे, एक ही बात है। तो 46,000 में अगर हम 4,000 को ऐड कर देंगे तो स्कूटर का टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, दैट इज़ 50,000। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर हुआ ये? कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिना कोई कुछ सोचे आप पूछ सकते हो, या फिर कुछ भी सजेशन देना तो वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड then its loss also gets, then its percentage gets converts equal to profit percent, what is the loss percent? ठीक है, ये पूछा है। अब बोला है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल, अगर सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है तो उसका लॉस परसेंट इक्वल हो जाता है प्रॉफिट परसेंट के। तो मान लो CP 100 है, लेट CP इज इक्वल टू 100, SP इज इक्वल टू X। तो क्या बोला है यहाँ पे, इफ़ द सेलिंग प्राइस अगर डबल हो जाता है, ठीक है, तो वो किसके इक्वल है? इक्वल टू द प्रॉफिट परसेंट। तो मान लो 100 CP माइनस SP, यानी लॉस इज इक्वल टू 2X, है ना, बोले डबल 2X माइनस 100। तो 3X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200, ठीक है, 200। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी? 200 अपॉन बाई 3। लॉस परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? CP माइनस SP, 100 माइनस 200 अपॉन बाई 3, ये आएगा 100 अपॉन बाई 3, सॉरी 100 अपॉन बाई 3, हाँ, विच इज़ इक्वल टू 33.33%। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, X sells shoes to Y at a profit of 20%, Y sells same shoes to a profit of 23%, if Z pays 3,321। ठीक है, मैं लिखूँगा X Y Z। X ने Y को सेल किया 20% प्रॉफिट पे, यानी X ने Y को दिया 5:6 में। सेम शूज़ Z ने Y सेल किया Z को 23% प्रॉफिट पे। मान लो ये 100 था
तो ये 123 हो गया। बस हम इसे इक्वल करेंगे, 100 लगा दिया यहाँ पे 6 लगा दिया, तो ये 500 600 और ये हो जाएगा 720 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 738। पूछा गया यहाँ पे देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ शू एक्स। यहाँ पे z की वैल्यू दी हुई है, z की वैल्यू यानी 738, किसकी वैल्यू है 3321 की, 3321 इज वैल्यू ऑफ 738। पूछा है यहाँ पे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू यानी 500 की वैल्यू पूछा है। ठीक है, इसे अब जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 2250, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 articles are bought at 200 each. One of them is sold at a loss of 10%. If the other articles are sold so as to gain 20% on the whole transaction, what is the gain percent of the articles। ठीक है, 3 आर्टिकल खरीदे हैं 200 रुपये के, एक को 10% लॉस पे बेच दिया और ओवरऑल उसे 20% प्रॉफिट चाहिए। तो पूछा है कि गेन परसेंट हम बाकी 2 आर्टिकल्स का क्या रखें। तो हम एक तरफ लिखेंगे CP, एक तरफ SP। ओके, पहले को 10% लॉस पे यानी 10 से 9 हो गया। ठीक है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, तो कॉस्ट प्राइस सबका इक्वल होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, है ना। ओ 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30। अब हमें ओवरऑल कितना 30% 20% का गेन चाहिए, 20% प्लस करना पड़ेगा, दैट इज 30 का 20% होता है क्या 6, तो 36 यहाँ पे करना पड़ेगा। 36 है 20% हमने इसका प्रॉफिट कर दिया। ठीक है, अब ये अगर 36 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को मिला के 27 आ जाएगा, है ना 27। तो अब देखो कि गेन परसेंट क्या होगा। अब देखो 20 था, 20 से 27 होगा, कितने का गेन हो गया 7 का, कितने पे 20 पे, 20 कैसे आया, ये 10 + 10 20 इंटू 100, यहाँ पे 5 टाइम्स में इज इक्वल टू 35%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाउट 3 आर्टिकल्स फॉर 3000 each. He sold the articles respectively to 10% profit, 5% profit और 15% लॉस। टोटल इसमें पूछा है प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट यहाँ पे पूछा है। ठीक है, पहले को 10 जैसे 3000 मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब ऐसे लिख दिया करो 3000 लिख दिया, 3000 लिख दिया, फिर माइंड में भी कर सकते हो। पहले को 10% प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट कितना हो जाएगा 300 और बढ़ जाएगा, दैट इज 3300। दूसरे को 5% प्रॉफिट पे यानी 150 और बढ़ जाएगा यानी 3150। और तीसरे को 15% लॉस पे यानी 450 माइनस हो जाएगा, -15% जो कि 450 होता है। और 450 जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 2550। बस जब आप इसे ऐड करोगे 3550 3150 2550 तो ये आ जाएगा आपका 9000, और इसे भी आप ऐड करोगे तो 9000। तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सीन लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन बाउट 3 आर्टिकल्स 3000 ईच, 15%, यही सेम क्वेश्चन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। 6th क्वेश्चन है ना, सॉरी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, 3 आर्टिकल्स 3000 ईच, ही सोल्ड एट 15% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट एंड 15% लॉस। ओके, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, मुझे लगा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3000 में सबसे पहले 15% प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या हो गया 450 का प्रॉफिट हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 3450। देन 3000 में 10% का प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा 3300, है ना, प्लस 300 हो जाएगा। देन यहाँ पे 15% का लॉस, 3000 में क्या हो जाएगा 15% का लॉस, या 15% प्रॉफिट 15% लॉस तो कट ही हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे 10/3 का लॉस आएगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसे वैसे ही सेम मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं। तीसरे पे 15% का लॉस यानी 450 का लॉस हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2550। अब जब आप इसे ऐड करोगे, ठीक है, जब आप इसे ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 9300, यानी 300 का प्रॉफिट हुआ है, पहले 9000 था तो 300 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है 9000 पे हुआ है, इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 10/3%, ऑप्शन प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। आप ऐसे क्वेश्चंस को क्या करो, आप मतलब जीरोज हटा दिया करो, जीरो हटाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। या फिर देखो कॉस्ट प्राइस सबका सेम है तो मैं उसे 1 मान सकता हूँ, पहले को 15% प्रॉफिट यानी 15 × 1 प्लस में, देन दूसरे पे 10% प्रॉफिट यानी 10 × 1 प्लस में, और तीसरे पे क्या हुआ है माइनस हुआ है 15% लॉस हुआ यानी 15 × 1 अपॉन बाई, टोटल कितने आर्टिकल है 3 आर्टिकल है, 15 × 1 = 15, 15 + 10 -15 आएगा 10/3%। बस क्लियर। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन बाउट आर्टिकल्स फॉर 6000 ईच,
ही सोल्ड द आर्टिकल रिस्पेक्टिवली 15% प्रॉफिट। सिमिलर इसी मेथड से करते हैं, इजी वाले से। 15% प्रॉफिट यानी 15 इंटू 1, क्योंकि जब आर्टिकल्स के प्राइस सेम है, ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे 15 + 1, 15 इंटू 1, 12 इंटू 1, देन 15 इंटू 1 माइनस में, क्योंकि यहाँ पे लॉस है, अपॉन बाई 3। तो यहाँ पे 15 15 माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या 12 अपॉन बाई 3, यहाँ पे 4% का प्रॉफिट। ईजी क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। अब A buys a water cooler at certain price and sells it to B at 20%. B sells it to C at 10%. ठीक है, A B C, A ने B को सेल कर दिया 20% प्रॉफिट में यानी 5 से 7 में, B ने C को सेल कर दिया 10% प्रॉफिट यहाँ 10 से 11 में। बस इसे इक्वल करेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 7 लिखते हुए 50 70 77। इफ़ C bought it for 6666, तो 6666 77 की वैल्यू है, पूछा किसकी वैल्यू, बी की, यानी 70 की वैल्यू पूछा है। तो 1 1 1 1 यहाँ पे, सॉरी 60, एक सेकेंड, 11 7 सा, एक बार मैं इसे इरेज कर लूँ, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। तो 4 टाइम्स 6 है, किसकी वैल्यू है, 77 की वैल्यू है, पूछा 70 की वैल्यू है। 10 7 सा 11 7 सा, यहाँ पे आ जाएगा 606 6060, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, A सेल्स एन आर्टिकल टू B एट अ लॉस ऑफ 20%। B ने C को सेल किया 12.5% के प्रॉफिट पे, C ने D को सेल किया 8% के लॉस पे, D की वैल्यू दी हुई है, पूछा है डिफरेंस बिटवीन A एंड C। ठीक है, तो मान लो A का जो CP है वो X है, ठीक है, तो X का सबसे पहले 20% लॉस यानी 80/100, देन 12.5% गेन यानी 1125 अपॉन बाई 100, नेक्स्ट 8% लॉस यानी 92 अपॉन बाई 100, इट इज़ इक्वल टू 24,248.40। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन बाई 5, इसे क्या लिख सकते हैं 8 अपॉन बाई सॉरी 9 अपॉन बाई 8। ठीक है, और आप और क्या लिख सकते हो इसे 92 अपॉन बाई 8 की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हो 25 4 ज़ा, ठीक है, यहाँ पे 23 4। ओके, तो x इंटू 4 अपॉन बाई 5 इंटू 9 अपॉन बाई 8 इंटू 23 अपॉन बाई 25 इज इक्वल टू 248.40। पॉइंट हटाओ, नीचे 100, 25 से ये 4 टाइम्स में, 4 से ये 2 टाइम्स में, 2 से ये 2 टाइम्स में। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 24840 इंटू 5 अपॉन बाई 2 इंटू 9 इंटू 23। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी 300। पूछा गया यहाँ पे, पूछा है हमें लॉस ऑफ ए, सबसे पहले निकालेंगे लॉस ऑफ ए कितना है, 20% का लॉस है, तो 300 का 20% विच इज़ इक्वल टू 60 रुपीज़। और लॉस ऑफ सी क्या है, लॉस ऑफ सी, तो 300 का 80%, देन एक बार मैं इसे जूम कर लेता हूँ, इनटू फिर 112.5 अपॉन बाई 100 इंटू 8 अपॉन बाई 100, पूरा सी का आ जाएगा था, तो ये आएगा 21.6। पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन दिस ए और ए माइनस सी पूछा है, दैट इज 60 माइनस 21.6, इसके इक्वल है ये 38.4 रुपीज़ के, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a medical transaction 17 times the cost price is equal to 8 times the cost sum of the cost price and selling price। ओके, पूछा क्या व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, तो क्या बोला, इन अ मेडिकल ट्रांजैक्शन 17 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, 17 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स, 8 टाइम्स किसके, CP एंड CP प्लस SP के। ठीक है, तो CP अपॉन बाई CP प्लस SP क्या हो जाएगा, 8 अपॉन बाई 17। ठीक है, अब CP अगर 8 है तो SP क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द गेन और लॉस परसेंट, तो गेन हुआ है लॉस हुआ है, तो गेन हुआ है कितने का, 1 अपॉन बाई 8 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 12.5%, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल A and B are same and A is sold at a profit of 28%, B sold at a loss of 24%. If the total selling price of both articles is 484640, then what is the cost price of A and B respectively।
तो मान लो प्रॉफिट ए कितना है, प्रॉफिट ऑन आर्टिकल ए इज इक्वल टू 28%। SP ऑफ आर्टिकल ए इज इक्वल टू 48640 अपॉन बाई 2, क्योंकि 2 आर्टिकल्स थे, 24320। ठीक है, SP ऑफ आर्टिकल ए आ गया हमारा 24360। CP क्या हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है 20 कितना 128% बढ़ा की वैल्यू है, अपॉन 128 इंटू 100 करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, दैट इज़ 19,000। ठीक है, पूछा क्या है, लॉस को क्या हुआ है, इसको हुआ है बी को, लॉस ऑफ बी इज इक्वल टू 24%। तो वहाँ पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 24320, यहाँ पे उसके लिए 76 की वैल्यू है, यानी 24% लॉस है इसलिए 76 की वैल्यू है इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 32,000। तो यहाँ पे 19,000 32,000, ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। Next question, a dishonest shop dealer is selling sugar at a 40% per kg, 40 per kg and pretending that he is selling at a loss of 5 per kg, but he actually gives 800 instead of 1 kg, it's faulty weight। जैसे क्वेश्चन हमने काफ़ी बार कर रखे हैं, एक बार फिर से बता दूं, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है 40 पर के जी दे प्रिटेंडिंग इट टू बी एट अ लॉस ऑफ 5 पर के जी, बट एक्चुअली गिव्स 800 इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, एक जो शॉपकीपर है काफ़ी, जो कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, शुगर बेच रहा है 40 पर केजी पे, और दिखा रहा है कि वो 5% लॉस पे बेच रहा है। ठीक है, 40 पर केजी बेच रहा है पर दिखा रहा है कि 5% लॉस पे बेच रहा है, मतलब 5 रुपये लॉस पे बेच रहा है। ठीक है, तो वो कितने में बेच रहा होगा, मतलब उसका 45, उसका एक सेकंड में दिखाता हूँ, 45 का वो 50 में सेल कर रहा है, 45 का वो 40 में सेल कर रहा है, 40 में। देन एक्चुअली वो क्या कर रहा है 800 kg ग्राम ही दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg। ठीक है, उसके उसके हिसाब से कॉस्ट, उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, उसका कॉस्ट ये है 40 और दिखा रहा है 45 का है, मतलब 45 उसे लगा है, कॉस्ट लगा है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 45 उसे कॉस्ट लगा और दिखा रहा है कि 40 में वो सेल कर रहा है। ठीक है, ऐसा वो शो कर रहा है, और 800 ग्राम दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg। तो उसका कॉस्ट कितना लग रहा है 800 का, और दे कितना ले, मतलब कॉस्ट पैसे कितने के ले रहा है 1000 kg के। ठीक है, 1000 ग्राम्स के, सॉरी 0 से 0 कट जाएगा और आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 400 हो जाएगा, और 45 का 8 टाइम्स क्या होगा, 45 इंटू 8 दैट्स इक्वल टू 360। यहाँ पे क्या होगा, वो फिर से उसमें भी बड़ा चालाक है, पैसे कमा रहा है, 40 रुपये कमा रहा है 360 पे इंटू 100, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, यहाँ पे सॉरी 9 टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स विच इज इक्वल टू 11 1 अपन बाई 9%, विच इज ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुधीर क्लेम टू सेल हिज आइटम्स एट 8% अबव द कॉस्ट प्राइस बट यूज द वेट, सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसे खुद से कर सकते हो। ठीक है, अब 8% अबव द कॉस्ट प्राइस, CP SP 8% यानी 2/25, 25 था और 27 में वो सेल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, फॉल्स वेट यूज़ कर रहा है, 750 ग्राम्स यूज़ कर रहा है, यानी उसके साइड से कॉस्ट कितना लग रहा है, बस 750 ग्राम। ओके, एक्चुअल वेट उसका 720 है बट दिखा रहा है 750, तो उसके साइड से कॉस्ट कितना लग रहा है, उसके पॉकेट से कितना जा रहा है 720 ग्राम बस जा रहा है, और दिखा कितना रहा है उसका 750 दिखा रहा है। तो इसे हम कट कर लेंगे 0 0, और ये कट हो सकता है तो कट कर सकते हैं हम, नहीं हो रहा है तो आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर ऐसे कट कर सकते हैं 75 3 सा। ठीक है, क्योंकि आगे जाके ये कट होना ही है, 3 से ये चला जाएगा और ये 3 से जा सकता है 2 टाइम्स में एंड 4 टाइम्स में, 24 3 सा, और जा सकता है ये लोग 3 से 3 8 3 सा एंड 9 3 सा, 8 रेशियो 9 आपका CP रेशियो SP आ जाएगा, एक का प्रॉफिट हो रहा है 8 पे इंटू 100। ठीक है, 12.5%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स राइस एट कॉस्ट प्राइस बट यूज योर फॉल्टी वेट मशीन 10 गेंस 25%, हाउ मेनी ग्राम्स, कितने ग्राम का वो घपला कर रहा है, मतलब
क्या बोले, देसी भाषा में घपला ही बोलते हैं उसे। तो इसे थोड़ा बेसिक से बताता हूँ मैं। मान लो 1 kg का प्राइस 100 है, मतलब 1000 है। क्योंकि ये बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पीछे वाले मैंने थोड़े इजी वे में बता दिए, तो एक बार बेसिक से भी सीख लो। 1 kg का 1000 रुपीज़ है, ठीक है। तो रुपीज़ 1000 में 1000 ग्राम आते हैं, इसका मतलब। तो पूछा क्या है, 25% प्रॉफिट में, यानी 1250 रुपये में भी 1000 ग्राम आ रहे हैं आपको। तो 1000 ग्राम अपन में 1250 इंटू 1000 किसके इक्वल आ जाएगा, 4/5 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 800 ग्राम्स। बस ये करना था और कुछ नहीं था, ठीक है। 1000 रुपीज़ में 1000 ग्राम से उसे कॉस्ट पड़ रहा था, बट वो बेच कितने पे रहा था, 1250 पे, ठीक है। मतलब उसका बेसिकली कॉस्ट प्रॉफिट गेन हो रहा था 25% का यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप इसे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, इजीली आप खुद से करके ट्राई कर सकते हो। अ शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट 27 पर kg CP/SP। क्लेम कितना कर रहा है, 27 पर kg वो सेल कर रहा है, और उसे कॉस्ट लग रहा है 30 रुपीज़ का, ठीक है। बट ठीक है, मान लो ये 30 कॉस्ट है, सेल कर रहा है 27 पे, 750 यूज़ कर रहा है, नहीं 750 कॉस्ट लग रहा है, और 1000 ग्राम्स कर रहा है। तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 25 से 4 टाइम्स में, 25 से 3 टाइम्स में, 3 से ये 9 टाइम्स में चला जाएगा, ये 2, तो ये 15, तो 15 से 18 कितना कमा रहा है, 3 रुपये एक्स्ट्रा। तो कितने का हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय यूजिंग फॉल्टी बेट शॉपकीपर चीट्स टू एक्सटेंड 6% वाइल बाइंग एंड सेलिंग राइस, फाइंड इज गेन परसेंट अप टू 2 डेसिमल्स, ठीक है। 6% का उसे फॉल्टी मतलब गेन कर रहा है, कि शॉपकीपर चीट्स टू एक्सटेंड 6% वाइल बाइंग एंड सेलिंग द फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस को 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब 6% वो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। बाय यूजिंग फॉल्टीवेट अ शॉपकीपर चीट्स टू एक्सटेंट ऑफ 6% वाइल बाइंग एंड सेलिंग द, बाइंग जब खरीद रहा है तो 6% का कम पैसे, 6% कम पैसे में खरीद रहा है, और बेच रहा है तो 6% ज़्यादा में बेच रहा है, यानी 100 - 6 उसका CP हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 94, और बेच कितने में रहा है, 100 + 6 जैसे 106 में। तो कितने का डिफरेंस है, 12 का, कितने पे, 94 पे इंटू 100 इज इक्वल टू 12.77% के अराउंड यहाँ पे उसका प्रॉफिट हो रहा है। बड़ा चालाक दुकानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग ऑनियंस एट 36 पर kg CP/SP, ठीक है। रमेश बोलता है कि वो सेल कर रहा है ऑनियन 36 पर kg पे, उसका कॉस्ट पड़ रहा है 40, बट वो फॉल्टी वेट यूज़ कर रहा है, दैट इज़ कॉस्ट उसे पड़ रहा है ऐसे 800 ग्राम का, और पैसे ले रहा है 1000 ग्राम्स के। 20 से 10 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है। 5 2 ज़ा 4 2 ज़ा 5 से 8 टाइम्स में, 4 से 9 टाइम्स से, 8/9, 1/8 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 12.5%. A vegetable seller has a faulty weight 2 kg which is 100 gram less than the actual weight. He has 2 kg of potatoes to customer using the same faulty weights for rupees 44. The cost price of potatoes to the seller was 18 per kg. उसका प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक है। फॉल्टी वेट 2 kg का है और वो 100 ग्राम कम दिखाता है, ठीक है। तो यानी वो 1900 ग्राम दिखा रहा है, ठीक है, 1900 ग्राम्स दिखा रहा है। नेक्स्ट, CP ऑफ 2000 ग्राम क्या है, यानी 2 kg का CP क्या हो गया, 18 पर kg था, तो 36 रुपीज़ में उसने लिया होगा, ठीक है। तो CP ऑफ 1900 क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने तो 1900 ग्राम से दिया है, ग्राम्स है ना, ग्राम्स, 1900 ग्राम्स का क्या हो जाएगा, अगर आप करोगे तो 36/2000 इंटू 1900 इज इक्वल टू 34.2 रुपीज़, 34.2 रुपीज़। तो प्रॉफिट वो कितने का कमा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस जब आप निकालोगे तो प्रॉफिट आ रहा है आपका 9.8 रुपीज़ का। इन दोनों का नहीं, मतलब ये देखो यहाँ पे 44 में उसने सेल किया था ना, तो 44 और इसमें 44 और इसमें निकालोगे तो 9.8 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो CP था, क्लियर। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 3 टाइम्स द लॉस इनकर्ड ऑन द आर्टिकल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो क्या करो, 3 ऐसे, सेलिंग प्राइस एक है, मान लो एक इसे मान लो और 3 टाइम्स से मान लो, 3 + 1 4, तो 4x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 25%। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इजी पीजी मेथड, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नेक्स्ट,
राजन सोल्ड एन आर्टिकल टू श्याम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। श्याम ने उसे 10% के, ऐसे सीन चलता रहा था। उसने रतन को बेचा, देन इसके पास इतना है। तो हम इसे काफ़ी सारे मेथड से कर सकते हैं, आप इसे कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राजू सोल्ड एन आर्टिकल्स टू श्याम एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। 20% प्रॉफिट पे उसने बेचा, तो 100 अपॉन बाई 100 प्लस 120। फिर इसने क्या किया, 10% लॉस पे बेचा, 100 अपॉन बाई 100 माइनस 10 इंटू, देन यहाँ पे आप देखो 12.5% का प्रॉफिट, 100 अपॉन बाई 100 प्लस 12.5, ठीक है, इंटू 1215। बस ये करोगे, आपका वो टोटल जो भी है इसका राजन का परचेस कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। 100 अपॉन बाई 120 प्लस 100 अपॉन बाई 90, सॉरी मल्टीप्लाई 100 अपॉन बाई 90 मल्टीप्लाई 100 अपॉन बाई 112.5 इंटू 1215। इसे सॉल्व करोगे आपका इजीली 1000 रुपीज़ आएगा। इसे आप सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सोल्ड किया इसलिए हमने नीचे लिखे था सेलिंग प्राइस जो था, सीपी जो था। द ज्वेल वाज सोल्ड पासिंग थ्रू 3 हैंड्स। एक पे 80% प्राइस रेज किया, द फर्स्ट सेलर अर्न 20% प्रॉफिट, सेकंड सेलर मतलब ओवरऑल दिया है 80, एक 20 एक 25 है, तो तीसरा वाला पूछा है। बस ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो मान लो आप काफ़ी सारे मेथड से कर सकते हो, तो मैं आपको बेसिक से ही बताऊंगा। क्योंकि मान लो 100 रुपीज़ था, ठीक है। 100 रुपीज़ को पहले 20% प्रॉफिट किया, 100 120 अपॉन बाई 100। दूसरे ने 25% 125 अपॉन बाई 100। तीसरे का हमें पता नहीं, तो 100 अपॉन 100 प्लस एक्स अपॉन बाई 100 मान लो, विच इज़ इक्वल टू 180। बस एक्स की वैल्यू आपको निकालनी, आंसर आ जाएगा। ये 6.5 हो जाएगा, ये 5 सॉरी ये 5, ये 4 हो जाएगा, 4 से ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 150 अपॉन बाई, हाँ आप जब इसे सॉल्व करोगे 25 हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 25 इंटू 100 प्लस एक्स विच इज़ इक्वल टू 180। या फिर आप इसे पूरा कट ना भी करो, कुछ यहाँ पे कटिंग में मिस्टेक हो गया, तो आप इसे ना भी करो, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। 100 सबसे पहले 80% का रेज हुआ है, यानी सॉरी द प्राइस रेज बाय 80%, ओके ओवरऑल 80 है। फर्स्ट सेलर ने 20% प्रॉफिट कमाया, यानी 6 अपॉन बाई 5 इंटू दूसरे ने 25% यानी 5 अपॉन बाई 4, और तीसरे का हमें पता नहीं, 100 प्लस एक्स अपॉन बाई 100 मान लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 180, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 150 इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 180। 100 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 180 इंटू 100 अपॉन बाई 150 इज इक्वल टू 120। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20%, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर था। ऐसे आप ए बी रूल से भी कर सकते हो, सॉरी ए बी रूल तो नहीं, बट आप ऐसे सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो, 3 नंबर का सक्सेसिव निकालना अगर आपको आता है तो। सुखवीर परचेज्ड सम perishable items for sale, but 30% of those items could not be sold and went bad. However, Sukhveer managed to sell the rest items at a overall 90% profit. But the percent of cost price of each item purchased by Sukhveer, did he sell the items that did not go bad? ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब सुखवीर मान लो 100 आइटम खरीदता है, ठीक है, और सीपी सभी का ₹1 है, यानी सब 100 रुपये का उसने सामान खरीदा है, 100 रुपीज़ का सामान खरीदा है। देन 30 आइटम खराब चला गया, तो -30 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 70 आइटम बचा है। 70 आइटम की वैल्यू क्या है, 100 रुपीज़ है, क्योंकि उसे 100 रुपये तो कमाने भाई। अब प्रॉफिट टोटल कितना हुआ है, 119। इन बाकियों को सेल किया, तो एस पी हमारा 119 है, क्योंकि 19% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है, एस पी ऑफ ईच आइटम, एस पी ऑफ ईच आइटम इज इक्वल टू 119 अपॉन में 70, क्योंकि एक का निकाला तो रुपीज़ क्या हो जाएगा, 1.7 रुपीज़। अब एस पी इज़ मोर देन सी पी, एस पी हमारे क्या था, 1 रुपी था, अब सी पी क्या है, 1.7 है, तो कितने का गेन है, 0.7 का, कितने पे, 1 पे, इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 70%, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी परचेज 15 एप्पल्स at rate of 180 from a wholesaler who uses a weight of 950 grams from 1 kg weight. We sold the apples at 180 per kg but used a weight of 750 grams for 1 kg. Find the percentage profit earned by B in transaction. ठीक है, तो मान लो
CP ऑफ 950 ग्राम एप्पल 180 रुपीज़ है। CP ऑफ 950 ग्राम, क्योंकि 1 kg करेगा वो 950 यूज़ कर रहा है। 950 ग्राम्स एप्पल इज इक्वल टू 180 रुपीज़, ठीक है। SP ऑफ 750 ग्राम्स, 750 ग्राम्स उसने सबसे पहले सेल किया, सॉरी यूज द वेट ऑफ 750 ग्राम्स फॉर 1 kg वेट, तो वो इक्वल किसके हैं, 180 रुपीज़ के दूसरी साइड भी। तो अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, क्या निकालते हैं, यहाँ पे मैं निकाल SP ऑफ 750 ग्राम इक्वल टू 180, तो SP ऑफ 950 ग्राम क्या हो जाएगा, SP ऑफ 950 ग्राम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 अपॉन बाई 750 इंटू 950, इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 228 रुपीज़। तो SP ऑफ 958 ग्राम्स का आ गया 228 रुपीज़, और CP ऑफ 950 ग्राम्स कितना है, 180 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है इन दोनों के बीच में, प्रॉफिट हो रहा है 48 रुपीज़ का, कितने पे, 180 रुपीज़ पे, इंटू 100, विच इज़ इक्वल टू 80 अपॉन बाई 3%, एंड दैट इज़ इक्वल टू 26.67%, ठीक है, 26.67%। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा टाइप 10 भी ख़त्म होता है। टाइप 10 के साथ साथ हमारा, थोड़ा डिज़ाइन में लिख देता हूँ, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस भी आज ख़त्म हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट, अब कोई नया टॉपिक पे वीडियो आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे किरण को ख़त्म करेंगे। और ये PDF अगर आपको चाहिए, देख रहे हो कितने अच्छे हैंडराइटिंग में मैंने लिखा है, कितने शॉर्ट में मैंने सॉल्व किया है अपने टाइप 10 को। तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, किताब फॉर SSC, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको किरण बुक की PDF मिल जाएगी, ये सारे PDF मिल जाएंगे, और इजीली आप सब कुछ एक्सेस कर पाओगे वहाँ से, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।